बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। ट्रंप गिरफ्तार, तूफान का कहां वार, आमने सामने मेयर की उम्मीदवार, टैक्सेस की भरमार और मंडी में गर्म है व्यापार। डोनाल्ड ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात के मामले में गफलत बरतने का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में फेडरल कोर्ट हाउस में पेशी से कबल हिरासत में ले लिए गए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल जज जेरे हिरासत ट्रंप को रिलीफ दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना केसेस का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर हैं। ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात अपने साथ ले जाने का केस है। ट्रंप मियामी फेडरल कोर्ट में पेशी से कबल जेरे हिरासत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में लिया गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल जज जेरे हिरासत डोनाल्ड ट्रंप को रिलीफ दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना केसेस का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर हैं। ताकतवर, तेज रफ्तार और तबाहकुन गरज चमक और तुंदो तेज हवाओं से बिफरा जवार भाटा बिपरजॉय समुद्री तूफान तेजी से भारत और पाकिस्तान के साहली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची से 390 और ठट्ठा से 370 किलोमीटर दूर है। 15 जून को केटी बंदर से भारतीय गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान के टकराने से 12 फुट समुद्री लहरें बुलंद होंगी। तूफान भारतीय गुजरात के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र भी जद में आ गया। भारत के लिए 48 घंटे अहम करार दिए गए हैं। द्वारका बंदरगाह पर भी हाई अलर्ट है। भारतीय गुजरात के निहायत करीब शुमाल मशरकी झुकाव से शिद्दत में कमी बेशी जारी है। महाराष्ट्र समेत पाकिस्तानी साहली इलाके भी जद में। बहरे अरब में बनने वाला शदीद तूफान भारतीय गुजरात के इलाके कच्छ और पाकिस्तानी इलाके कराची पर नजर रखे हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुबह तक इसकी ये जो मशरक की तरफ पाकिस्तान केटी बंदर वाला इलाका और इंडियन गुजरात के दरमियान वाला जो इलाका है, इसकी तरफ इसका जो कर्व है या जिसका रुख है वो कंफर्म हो जाएगा। बिपरजॉय के असरात से कराची समेत ठट्टा बदीन में मट्टी के तूफान नोट किए जा रहे हैं। हवाओं के झक्कड़ की शिद्दत इस वक्त 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी है, जबकि जिस जगह असल तूफान मौजूद है वहाँ हवा के थपेड़े 180 किलोमीटर फी घंटा की खतरनाक सतह तक पहुँच चुके हैं। तूफान के मरकज में समंदर के हालात गैर मामूली है और समंदरी मौजें 30 फीट तक बुलंद हो रही है। हवाओं के इन दबाव की वजह से भारत और पाकिस्तान में शदीद तरीन बारिशें और आंधियां मुतवक्का हैं। तूफान टकराने की सूरत में केटी बंदर और इसके अतराफ में 8 से 12 फीट बुलंद लहरें उठ सकती हैं। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी 6 से 8 फीट लहरें बुलंद हो सकती हैं। 13 से 17 जून को ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में मूसलाधार 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ बारिशें होंगी। तूफान कराची के जुनूब में 380 किलोमीटर की दूरी पर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा इम्कान है कि सुबह से बिपरजॉय शिमाल मशरक की तरफ रुख कर लेगा, जिससे ठट्ठा, सजावल, बदीन की साहली पट्टी में तेज बारिश और ऊंची लहरें उठने का इम्कान है। 15 और 16 जून को कराची और हैदराबाद निस्बतन तेज बारिशें मुतवक्के हैं। कराची से इसका डिस्टेंस 380 किलोमीटर है। वही डायरेक्शन तो वही अभी नीचे यानी कराची के जनूब में मौजूद है 380 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ से उस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन या ट्रैक कल सुबह के बाद फिर इम्कान है कि शुमाल मशरक की जानिब इसका रुख हो जाएगा और जिस एरिया की तरफ जा रहा है यानी ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके साथ सुजावल डिस्ट्रिक्ट हो गया और बदीन डिस्ट्रिक्ट, उनकी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की जो जनूबी इलाके हैं, जो साहिली पट्टी है, तो ज़्यादा तेज़ बारिश और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी और पानी की लहर की ऊंचाई जो है ना जहाँ स्ट्राइक करता है, तो उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा इम्कान है। बाकी कराची, हैदराबाद इधर भी जो है टंडो मोहम्मद खान और टंडो यार वगैरह में भी तेज़ बारिश, खासकर 15 और 16 को ज़्यादा इम्कान है इन अजला में कराची समेत। खबरों में आगे देखिए तूफान से कितनी तबाही और कहां-कहां जलजला।
बिपरजॉय तूफान के पेश नज़र हुकूमत सिंध की तरफ से जारी हाई अलर्ट के सिलसिले में तमाम रीजनल कमिश्नर्स ने अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर तमाम इम्तिहानात, तालीमी सेमिनार्स और दीगर तालीमी सरगर्मियाँ 14 जून से मनसूख कर दी गईं। शर्जील मेमन कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ तो हालात काबू से बाहर होंगे। मुराद अली शाह कहते हैं 27,000 अफराद को इनखला करवा दिया। शहरियों ने साहिल पर हल्ला गुल्ला करके दफ़ा 144 की धज्जियां उड़ा दी। कराची में तूफानी हवाओं से नेटी जेटी पुल पर बिजली का पोल गिर गया। बिपरजॉय के पेश नज़र सिंध हुकूमत के इक़दाम, तमाम रीजनल कमिश्नर के अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख, निकासी आब, नालों की सफाई सुथराई और बिल बोर्ड समेत दुकानों के छप्परे हटाने के लिए दुकानदारों को वार्निंग दे दी गई। कमिश्नर कराची की हिदायत पर तमाम इम्तिहानात, तालीमी सेमिनार्स और दीगर तालीमी सरगर्मियाँ 14 जून से मनसूख कर दी गयी। समंदरी तूफान कराची के करीब आता जा रहा है। मुतल्लिका इंतजामिया के अलर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी में हंगामी इक़दामात हो गए। माहीगीरों को बड़े क्राफ्ट जितने भी हैं वो तो नेवी और हमारे मैरीटाइम फोर्सेस ने सारे एसेट्स वहाँ से हटा दिए हैं। तो ये पूरा कोस्ट लाइन जो है हाई रिस्क पे है और जो आपको सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें हिदायत दे रही हैं, PDMAs और गवर्नमेंट्स वहाँ कह रही हैं, उनका सुनना लाजमी है। मुमकिन समंदरी तूफान कराची के जुनूब की सिमत से करीब आ रहा है, मगर शहरियों ने साहिल पर हल्ला गुल्ला करके दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हब अभी तक हिफाजती इक़दाम से महरूम। शर्जील मेमन का कहना है कि कराची, सजावल, ठट्टा, केटी बंदर में इंतजामिया अलर्ट है। जैसे ही एक सडनली इसकी इतला मिली तो वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने पर्सनली फौरी तौर पर तमाम महकमों को उसमें अलर्ट किया। क्लाउड बस्ट की बात हो रही है कि अचानक जैसे वो क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट में अगर 100 मिलीमीटर का क्लाउड बस्ट होता है तो बहुत संगीन सूरत हाल भी हो सकती है। क्लाउड बस्ट हुआ तो मामला संगीन होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 27,000 से ज्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। कराची में तूफानी हवाओं से नेटी जेटी पुल पर बिजली का पोल गिर गया। हैदराबाद में 132 kV लाइन ट्रिप कर गई। ये कोई तफरी नहीं, आवाम बिला जरूरत घरों से ना निकले। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू कहा कि कराची वालों से अपील है कि मजमूई तौर पर 76,000 की आबादी मुतासर हो सकती है। 56,000 शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खदशा जाहिर किया कि अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसको कोई त्यौहार या फन ना ले कि जी हमें समंदर में सी व्यू की तरफ घूमने जाना है, लोग अपने घरों में रहें। अननेसेसरी मूवमेंट जो है घरों से वो ना की जाए। हर एरिया में जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं अभी तक कोई 56,000 लोग जो हैं वो इस वक्त रेस्क्यू किए जा चुके हैं। हमें सुबह तक जो फिगर थी कि 46,000 लोग इस पोजीशन पे और अब आगे जी 76,000 समथिंग कुछ लोग हैं। लेकिन जो अभी एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि क्लाउड बस्ट होने के चांसेस हैं। अच्छा, जब क्लाउड बस्ट होता है तो डेफिनेटली वो बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है। कराची में समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद भी मनचले तूफान देखने पहुंच गए हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान साहिल पर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। जी काशान, बताइए। देखें, महकमा मौसमियात की जानिब से भी नया ताज़ा तरीन अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर 24 घंटे में अहम पेशरफ्त जो अलर्ट में हुई है। 380 किलोमीटर के फासले पर समंदरी तूफान बिपरजॉय बताया गया। समंदर के ऊपर साहिली पट्टी जो है यहाँ पर सेक्शन 144 जो है वो हुकूमत की जानिब से लागू की गई थी। पर कुछ शहरी यहाँ पर कराची के मनचले नौजवान जो हैं रात को भी यहाँ पर सेल्फीज़ बनाने के लिए साहिल समंदर का उन्होंने रुक करा। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, उनसे पूछेंगे पूरे कराची के अंदर साहिल समंदरी तूफान जो है बताया गया, मीडिया पर अलर्ट जारी कर देंगे, डिप्टी कमिश्नर तमाम ने अलर्ट जारी करा। पर आप क्यों समंदर का आपने रुक कर लिया? यार मेरा घर सामने ही, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे कोई इतनी ना पुलिस की नफरी है ना DHA की पुलिस है, कुछ भी नहीं है। मुझे रास्ता सामने क्लियर लगा, मैं आ गया, मैंने सेल्फीज़ वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई। लेकिन मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर मत आए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ताक पर है और बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो इसलिए अपनी सेफ जोन में रहें और अपने घर पर रहें। जी बिल्कुल, आपने देखा कराची का मंचले एक नौजवान मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया है जबकि DHA और पुलिस की जानिब से जो है वो रुकावटें जो हैं वो तो लगा दी गई थी, उसके बावजूद शहरी जो हैं पुलिस के साथ आग मचोली करते हुए साहिल समंदर का यहाँ पर रुक कर रहे हैं और अपनी सेल्फीज़ बना रहे हैं। हिफाजती दीवार पर खड़े होकर जहाँ पानी आके टकरा रहा है वहाँ पर सेल्फीज़ बना रहे हैं और अपने घरों की जानिब वापस जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से कोई खास इंतजाम जो है। ठीक है काशन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज और रेंजर साहिली इलाकों पर मौजूद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। कोर कमांडर्स की खास हिदायत, बदीन में DG रेंजर सिंध का दौरा, पाक फौज के ज़ेर इंतजाम सजावल और गुलारची में पनाह गज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम हो गए। मलिर कैंट से मज़ीद ट्रुप्स साहिली इलाकों की तरफ रवाना कर दिए गए। इमदादी दस्ते PDMA की सपोर्ट में किमाड़ी और कराची के वस्ती, गरबी और जुनूबी अजला में तैनात किए जाएंगे।
पाक फौज के दस्ते समुद्री तूफानी हालात से लड़ने के लिए तैयार। कोर कमांडर की खास हिदायत। बदीन में डीजी रेंजर्स सिंध का दौरा। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज और रेंजर्स साहिली इलाकों में मौजूद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मुसलसल मसरूफ़ अमल है। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमें दिन रात आवाम के दरमियान मौजूद हैं। आवाम का कहना है कि हमें पाक फौज को अपने दरमियान पाकर तसल्ली और इत्मीनान पहुँचा। पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम सजावल और गोलारची में पनाह गुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम कर दिए गए। पनाह गुज़ीन कैंपों में खैमे, राशन और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात मैसर हैं। अब तक 1100 से ज़ायद अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। कराची, मलीर कैंट, हैदराबाद और बदीन से गुज़िश्ता रात पाक फौज के इमदादी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना किए गए थे। सजावल के इलाके घारोचंद में सड़क समंदरी लहरों की नज़र हो गई। पाक फौज के इमदादी दस्तों की कश्तियों के जरिए मकामी आबादी की मुंतकिली का अमल जारी है। इमदादी दस्ते PDMA की सपोर्ट में केमाड़ी और कराची के वस्ती, गरबी और जुनूबी अजला में तैनात किए जाएंगे। रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पाक बहरिया की सिंध बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक शाहबंदर के नवाहे इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाक बहरिया ने अब तक 64 माहीगीरों को रेस्क्यू किया है। साहिली इलाकों में मौजूद पाक बहरिया के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि पाक बहरिया के कमांडर पोस्ट इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क भर में समंदरी तूफान बिपरजॉय का चर्चा है। माजी में भी पाकिस्तान में कई छोटे बड़े समंदरी तूफान आए हैं, जिनमें से कुछ टकराए और कुछ बिना टकराए गुजर गए। कब कौन सा तूफान आया और टकराया या बिन टकराए रुख मोड़ गया, इस रिपोर्ट में जानते हैं। बहरा अरब में 6 जून को सिस्टम साइक्लोन में तब्दील हुआ, जिसका नाम बिपरजॉय रखा गया। इस समुद्री तूफान का नाम बांग्लादेश की जानिब से तजवीज़ किया गया, जिसका मतलब आफत है। तूफानों के नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी हुक्मनामे के तहत रखे जाते हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय के नाम के पीछे क्या कहानी है? बहरा अरब के तूफान के लिए बांग्लादेशी नाम क्यों तजवीज़ किया गया? रिपोर्ट के मुताबिक जुनूब और जुनूब मशरिकी ममालिक के करीब बनने वाले तूफानों को नाम देने की जिम्मेदारी इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की है। इसे रीजनल स्ट्रोम मेट्रोलॉजिस्ट सेंटर का दर्जा दिया गया है। इस इदारे में 13 ममालिक, जिनमें भारत, बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन शामिल हैं। तूफानों के नामों की फहरिस्त में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि हर फहरिस्त में मज़कूरा ममालिक की जानिब से तजवीज़ करदा कम से कम एक नाम जरूर हो। चुनांचे इस बार इदारे ने बांग्लादेश के दिए गए नाम को साइक्लोन की शनाख्त के लिए चुना। नाम रखने का मकसद एक ही मुकाम पर बनने वाले मुतादिद तूफानों से तफरीक करना है। जमीन लरज उठी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला फेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई थी। गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मशरकी मकबूजा कश्मीर था। के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। लोग घरों और दफातरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी, अटक, हरीपुर के अलावा दीर, मालाकंड, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जहलम, हाफिजाबाद, सवात, बाग, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, शक्करगढ़, मुजफ्फरवाल, जफरवाल और गिरदुनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ मकबूजा कश्मीर में था, जबकि इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। भारतीय खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मकबूजा कश्मीर, नई दिल्ली समेत दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हाफिज़ ज़ईमुर रहमान की NED की डिग्री चेक करा लें, वो कराची में पैदा नहीं हुए। हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा कि तमाम तरफ़ा स्थायी हथकंडों के बावजूद पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले कि सियासी मामलात अदालत में नहीं जाने चाहिए, अदालतें दूसरे केसेस सुने। हाफिज़ ज़ईम बोले कि कराची मुल्क की मईशत चलाता है, यहाँ कब्जा हुआ तो पूरा मुल्क मुतासिर होगा। मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के नहीं हैं। कि NED से कागजात चेक करा लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नईमुर रहमान साहब कराची शहर के हैं या नहीं हैं। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश इस शहर की नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने तमाम फिस्ताई हथकंडों के बावजूद अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है और ये बता रहे हैं कि किसका पता कहाँ का है, किसका पता कहाँ का है।
मेरे बारे में कह रहे हैं कि इनका पता, ये तो इन्होंने पैदा ही हैदराबाद में हुए। मैं समझता हूँ इस तरह के सियासी नौइयत के केसेस को हमें सियासी अंदाज से हल करने की ज़रूरत है, ताकि हम अदालतों का बर्डन भी कम कर सकें, ताकि अदालतें फोकस कर सके, जो प्राइवेट डिस्प्यूट्स लोगों के चल रहे हैं ना, वो रिजॉल्व हो सके। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, कराची का मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और कराची में इस तरह से कब्जा होगा तो पूरा पाकिस्तान सफर करेगा। हम तो अदालत उस्मा से, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि वो इस सूरत हाल का नोटिस ले। मेयर कराची के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की ऐवान बाला में गूंज। पीपल्स पार्टी कराची में बलदियाती नुमाइंदों के वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलविस है। सेनेटर मुश्ताक अहमद का इल्जाम, जमात इस्लामी और के सेनेटर्स का इजलास से वॉकआउट। हाफिज नईमुर रहमान के साथ चार्टर ऑफ कराची मुआहिदा करने का मुतालबा। और अभी आपको बताते हैं, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ओहदा छोड़ने की वजह ज़ाती मसरूफियात को करार दिया है। वज़ीर दाखिला राना सना ने चेयरमैन नादरा के मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक कर दी। करप्शन पर FIA ने तारिक मलिक के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी और उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ताहम रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं है, एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुतालिक अहम समाअत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के नजरसानी और रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स केस पर फरीक़ैन ने मौक़िफ़ पेश किया। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने फरीक बनने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत उज़्मा ने मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अपील और नजरसानी में बहुत फ़र्क है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अली जफर से मुकालमे में कहा कि आपको यही मुतमईन करना होगा। अली जफर ने कहा कि ऐसे ही कानून बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको नहीं लगता कि ये मामलात जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हतमी होने का एक तस्वर मौजूद है। नजरसानी सिर्फ इसलिए होती है कि साब्ता फैसले में कोई गलती ना हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने पहले एक कानून को मुअत्तल किया, दूसरा मुअत्तल नहीं कर सकते। अदालत ने परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने जेल में चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया कि सहामी से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज में जमा करवाई जाए। अदालत ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि उनके टेस्ट ठीक तरीके से नहीं करवाए गए। ये भी बताया कि जेल में उनको मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। ये आजमाइश के दिन है, बहादुरी और इस्तिकामत से अपना मौक़िफ़ और सफाई पेश करेंगे, ऐसा कहना था रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था मुल्क माशी बहरान का शिकार है और वज़ीर आज़म और पंजाब का वज़ीर आला कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। आयशा गौस के माशी आदाद शुमार पर उन्होंने कहा कि उनके शौहर को भी इससे इत्तेफाक नहीं है। सबर आजमा दिन है, आजमाइश के दिन है और इंशाअल्लाह इस्तिकामत से अपना मौक़िफ़ और अपनी सफाई पेश करेंगे। एक तरफ कौम माशी बहरान का शिकार है और डिफ़ॉल्ट के खदशात हैं, और दूसरी तरफ मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म, मेरे सूबे पंजाब का वज़ीर आला कैरम बोर्ड खेल रही हैं। आयशा गौस साहिबा बहुत काबिल हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। उनकी अपने शौहर नामदार जो हैं वो उनके दिए हुए फिगर से मुत्तफिक। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 72 मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए लिया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के वकील ने बताया कि सिंगल बेंच ने स्पीकर कौमी असम्बली के वकील को मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया। मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके थे। नून लीग की क़यादत ने इल्ज़ामात पर जहांगीर तरीन से मुआफ़ी मांग ली। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में नोमान लंगड़ियाल का इंकशाफ। नोमान लंगड़ियाल ने कहा कि लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की, जिसमें पुराने बयानात पर माजरत की। नोमान लंगड़ियाल ने यह भी कहा कि अगर पार्टी ने फैसला किया तो वो खुद और ओन चौधरी काबीना से निकल जाएंगे। पार्टी बन गई है, हमारा अपना वजूद आ गया है, तो अब हमारा ये अपना फैसला होगा कि हमने इस गवर्नमेंट में रहना है कि नहीं रहना। तो इंशाल्लाह ताला ये फैसला मैंने आपको कहा 2-3 दिनों में हमारा हो जाएगा। अगर हमारे लीडरान ने हमें हुक्म दिया तो हम ये ओहदे छोड़ देंगे और हम अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे इंशाल्लाह।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। इत्तेहादी पीडीएम को इलेक्शन इत्तेहाद बनाने के मुखालिफ। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं पीडीएम कभी इलेक्शन इत्तेहाद नहीं रहा। एमक्यूएम भी इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ने की हामी। नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इत्तेहाद पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग नून पीडीएम को आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी इत्तेहाद मानने से इनकार कर दिया। इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट से भी इनकारी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि पीडीएम इलेक्शन इत्तेहाद कभी नहीं रहा। मेरे ख्याल से जो इब्तिदा थी वो तो ये थी कि हम इलेक्शन के लिए ये इत्तेहाद नहीं है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए ये इत्तेहाद किया गया था। तो इस पे अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी बात है। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की हिमायत कर दी। कहीं अगर महसूस हुआ, और दोनों को होगा ना जी, एडजस्टमेंट ये है कि मैं आपका अगर किसी इलाके में आपको एडजस्ट करूँगा तो आपको मुझे करना पड़ेगा, तो इट गोज़ बोथ वेज। पीडीएम की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सलाहुद्दीन का कहना था कि इलेक्शन इनफरादी तौर पर लड़ेंगे। आइंदा इलेक्शन भी शायद ये इनफरादी हैसियत में लड़ेंगे। अगर हो सकता है तो कहीं सीट एडजस्टमेंट होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद इमरान अहमद शाह का कहना था कि नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, आइंदा भी लड़ेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन में पीडीएम इकट्ठी जाएगी, नेचुरली अलग-अलग जाएगी। तो हमने तो हमेशा इलेक्शन नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लड़ा ना। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के हामी हैं, लेकिन लगता है इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें इंतखाबात से कबल इत्तेहाद तोड़ने के बहाने तलाश कर रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि अरशद शरीफ की वजह कत्ल मालूम करना जरूरी है। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। अदालत ने सवाल किया कि कीनिया हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ तामुन किया, क्या वजह है स्पेशल जेआईटी के साथ तामुन नहीं कर रहे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ के कत्ल की वजह मालूम करना जरूरी है। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। अदालत में स्पेशल जेआईटी की रिपोर्ट जमा करा दी गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, कीनिया हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था, क्या वजह है स्पेशल जेआईटी के साथ ताउन नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 9 जून को कीनिया हाई कमीशन ने कहा है कि पहले MLA साइन करना जरूरी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकाती टीम का दौरा कीनिया क्या ला हासिल मशक थी। अरशद शरीफ की वालिदा के वकील ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा फोरम के तहत दरख्वास्त दी जा सकती है। जमाल खाशिकजी कत्ल की तहकीकात भी इसी कानून के तहत होती रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत अटॉर्नी जनरल से कहे कि वो इस रिपोर्ट का जायजा ले और मुआवनत करें। केस की समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। पेशावर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह फरमान के घर पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियां बरामद कर लीं। दोनों गाड़ियों को एक्साइज में ले लिया। गाड़ियों को चेकिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। दिफाई इदारों पर हमलों के मुल्ज़मान के खिलाफ ऑडियो वीडियो सबूत और एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ये अंजाम को पहुँचेंगे। हुकूमत और अस्करी इदारों की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तहकीकात हो रही हैं, आने वाले दिनों में हैरान कुन इंकशाफात सामने आएंगे। दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज शामिल हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुँचेंगे। ये सारी तहकीकात जो हैं ये हो रही हैं और इस सिलसिले में भी जो है वो काफ़ी हैरान कुन किस्म के आदादो शुमार जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। उनकी तमाम वीडियोस ऑडियोज जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान JIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। तफ्तीश के उस अमल के दौरान इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। राना सनाउल्लाह 9 मई के वाक़यात की तहकीकात को सबूताज कर रहे हैं। वज़ीर PTI का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने मुलाजिमीन की JIT बनाई गई है। तर्जुमान ने कहा राना सनाउल्लाह चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले के मुलजिम हैं। शिफाफ तहकीकात हुई तो वो बच नहीं सकेंगे।
आतलाना हमले का मुलजिम ही फैसले सुना रहा है। राणा सनाउल्लाह के दावों पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि चेयरमैन PTI पर हमला केस में राणा सनाउल्लाह नामजद मुलजिम है। अगर मामले की शफाफ तहकीकात हो गई तो राणा सनाउल्लाह का बचना नामुमकिन है। तर्जुमान ने कहा कि कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकार ने अपने मुलाजमीन पर मुश्तमिल GIT बना रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ महज कानून की हुक्मरानी के एहतराम में GIT के सामने पेश हुए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात की भी शफाफ तहकीकात के बजाय तहरीक इंसाफ पर इल्जाम तराशी के मकासद भी कौम पर वाज़ेह हो चुके हैं। किसी पाकिस्तानी को मोदी के स्पॉन्सर से कारोबारी ताल्लुकात बनाने वालों से किसी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट में दिलचस्पी नहीं। बिला तहकीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर कीचड़ उछालना अवाम और इदारों में खलीज पैदा करने की साजिश है। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का सानिहा 9 मई पर गहरे दुख का इजहार। मेवा लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद ने कहा, 9 मई को जो हुआ वो सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, तमाम शोहदा की फैमिलीज पर वार और पाकिस्तान पर हमला था। शदीद मजम्मत करती हूँ। बेवा हवालदार कालवी हुसैन शहीद बोली कि 9 मई के वाक़यात पर दिली दुख हो और अफसोस हुआ है। आमिर अपने मुल्क और कौम के लिए जान दी। बेशक एक निडर इंसान था जिसने अपनी सारी उम्र अपने वतन के लिए उसने कुर्बान की और बहुत प्यार से उसको अपना जो था लफ्ज़ पाकिस्तान वो बोला करते थे। पाकिस्तान हम सब इस पर कुर्बान है। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पर जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता। आप शोहदा पे और इन पे तनकीद ना कीजिए। पाक फौज से यकजहती का इजहार। फनकारों के वफ़द ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। के और कायद के, इकबाल के और कायद के, हर ख्वाब की ताबीर है हम। पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, दुनिया को बदलाएंगे। जिना मामा दे जाए ने तन पागल पेड़ कराची से चलने वाला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च गुजरात में दाखिल हो गया है। लॉन्ग मार्च में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुन हैं और GDS चौक में स्टेज तैयार किया गया है। साद रिजवी कारकुनों से खिताब करेंगे। कराची के इलाके मलीर में सौतेले माँ बाप का 2 बच्चियों पर बहीमाना तशद्दुद। पड़ोसियों की दरख्वास्त पर पुलिस का एक्शन। दोनों बच्चियां रेस्क्यू करके सौतेली माँ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चियों को शदीद गर्मी में घर की छत पर बांध कर रखा गया। सौतेली माँ मुबैना तौर पर खाना मांगने पर भी तशद्दुद का निशाना बनाती रही। बच्चियों के जिस्म पर किसी तपती हुई चीज़ से दागे जाने के निशानात भी नुमाया हैं। मुतासरा बच्चियों को जख्मी हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चियों का सौतेला वालिद फरार हो गया, जबकि मां को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में लूटमार की वारदातों का सिलसिला तेज हो गया। जिला बस्ती के इलाके समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने करियाना स्टोर लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुलजमान ने अहमद चक्की नामक करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात की। CCTV फुटेज में एक मुसल्लह मुलजिम को दुकान में लूट मार करते और उसके दूसरे साथी को दुकान के बाहर देखा जा सकता है। मुलजमान दुकान से लाखों रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। कराची के इलाके गुलशन हदीद में भी डकैती की वारदात हुई। घर की दहलीज पर शहरियों को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैतों ने असलहा दिखाकर घर के बाहर बैठे शहरियों को लूट लिया। मुसल्लह डकैत शहरियों से नकद रकम, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन हदीद में भी घर के बाहर बैठे शहरियों को लूट लिया गया। घर की दहलीज पर शहरियों को असलहा दिखाकर लूटा गया। घर के बाहर बैठे शहरियों को 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहा दिखाकर लूट लिया। नदीम बारे में जानते हैं। नदीम, आगाह की जगह पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
जी हाँ, पुलिस की जानिब से हिज़्ब रवायत जो है वो दावा किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान की तलाश जो है वो CCTV फुटेज की मदद से शुरू कर दी गई है। ताहम ये वाक़या जो कि गुलशन अदीद के अंदर पेश आया, मंगल की शाम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से 3 रिहायशियों को जो है यके बाद दीगरे एक ही मकाम पर लूट लिया गया और इस वाक़े की CCTV फुटेज जो कि इस वक्त नाज़रीन बोल न्यूज़ के ऊपर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान बआसानी तौर के ऊपर खुलेआम जो है वो असले के साथ शहरियों से लूट मार करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। ताहम इन मुल्ज़िमान की ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। पुलिस हुक्काम का कहना है। और जनाब, डॉलर की परवास को लग गया ब्रेक। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता हो गया, जबकि सोने से भी ऊंची उड़ी है। सोना 4000 रुपये सस्ता हो गया है। पंजाब हुकूमत ने अवाम पर अरबों रुपए के टैक्सेस का बोझ डालने की तैयारी कर ली। सिर्फ 3 शोबों में 104 अरब रुपए टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नए टैक्स क्या होंगे, कितने होंगे? बोल ने बजट के खदुखाल हासिल कर लिए। पंजाब वाले तैयार रहे, टैक्सेस का नया तूफान आने वाला है। अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा, बोल ने खदोखाल हासिल कर लिए। आइंदा माली साल में सिर्फ 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब रुपए रखा गया है। 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स में 17 अरब 21 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। लैंड रेवेन्यू की मद में नए माली साल में 26 अरब 51 करोड़ रुपए जमा करने की सिफारिशात हैं। स्टैम्प ड्यूटी की मद में ज़राए आमदन जमा करने का हदफ 64 अरब 74 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। स्टैम्प ड्यूटी पर 4 अरब 21 करोड़ रुपए के इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। ज़राई इनकम टैक्स की मद में 13 अरब रुपए जमा किए जाने का हदफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जाएंगे। सदर इल्हाम अलियव की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म 14 से 15 जून 23 आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। आज़रबाईजान के साथ ताउन के तरजीही शोबों से मुताल्लिक वज़रा भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियव से तिजारत, सरमायाकारी, IT और तवानाई समेत ताउन के अहम शोबों पर मुज़ाकरात करेंगे। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में कश्ती उलटने से 100 के लगभग अफराद हलाक हो गए। कश्ती में मौजूद अफराद शादी की तकरीब से वापस आते हुए हादसा सुबह 3 बजे के करीब पेश आया, जिसका इल्म घंटों बाद हुआ। मुतासरीन को बर वक्त नहीं बचाया जा सका। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्विस शहरियों का केस फ़ौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह है। वाशिंगटन में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानी हुक्काम से कहते हैं कि आइन के मुताबिक सबके लिए जमहूरी इक़्तिदार और कानून की हुक्मरानी की इज़्ज़त करें। इंसानी हुकूक, जमहूरियत, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी और कानून की पासदारी पर आला पाकिस्तानी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हैं। ये अमरीका के लिए तरजीही बुनियादें हैं। वाज़ेह करते हैं कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई मरकजी मवेशी मंडी में 3 लाख से जायद मवेशी लाए जा चुके हैं। शहर में मुतवक्किल समंदरी तूफान और बारिशों के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मंडी इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई मरकज़ी मवेशी मंडी में, जहाँ इस वक्त इंतज़ामिया का कहना है कि 3 लाख से ज़ायद मवेशी इस वक्त मवेशी मंडी में लाया जा चुका है। ताहम कराची में हाइपर जॉय नामी साइक्लोन की आमद है और इस सारी सूरत हाल के अंदर मंडी के व्यापारी और ख़ुसूसन मंडी के अंदर ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों में एक तरह का पैनिक पाया जाता है कि बारिश और मुमकिन तूफ़ान के पेश नज़र मंडी इंतज़ामिया की जानिब से किस किस्म के इंतज़ामात कर लिए गए हैं। असरनों के मंडी अपनी तरह की मुनफरिद मंडी है। इस मंडी को यहाँ पे स्विच करने की वजह ये थी कि यहाँ पे उस नकाशी को हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके के सीवरेज के निज़ाम है, यहाँ प्रॉपर ट्रेंचेस बन चुकी हैं ऑलरेडी, जो कि उस बाइपर जो साइक्लोन है उससे निपटने में हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा जब बारिश होगी यहाँ पे तो उसको यहाँ पे क्लीन करने के लिए ब्लेड्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, पम्प्स मौजूद हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है ताकि लोग आएँ और यहाँ पे अच्छे एक रेट्स में जानवर लेके जाए और जो व्यापारी अपना जानवर यहाँ पे लाया है वो भी सेफ एंड सिक्योर रहे। मंडी इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है और इनका कहना है कि किसी भी बारिश के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इनके पास। शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी इदारों के ज़रिए इस्तेमाल सुराग रसां कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद पुरसकून मौत देने की बजाय उनकी अडॉप्शन की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं खुरम मलिक की रिपोर्ट में।
इंजेक्शन लगेगा ना गोली मारी जाएगी। कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद पुरसुकून जिंदगी मिलेगी। पुलिस के सुरख रसा कुत्तों को 8 साल खिदमत के बाद मौत की नींद नहीं सुलाया जाएगा। कुत्तों की खिदमत के एतराफ में यादगारी बैज देने समेत अलविदा करने की धूमधाम से तकरीब भी होगी। ASP सैयदा शहरबानों की काविशों से ये सब मुमकिन हुआ। उनका कहना था कि सुराग रसा कुत्तों को पुरसुकून मौत देने के बजाय उनकी नीलामी की जाए या फिर ख्वाहिशमंद फैमिलीज को गोद दे दिया जाए। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली मकामी तंजीम उनकी देखभाल करेगी। थुनेशिया का प्रोसेस यूज़ करते हुए डेथ बाय इंजेक्शन का जो नहीं है प्रोसेस, पहले सर ने वर्दी IGP ने उसको बैन किया। अडॉप्शन में जाने से पहले इनकी गवर्नमेंट ऑक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ऑक्शन के अंदर कोई इनको नहीं लेता है तो फिर इनको अडॉप्ट किया जाएगा। पुलिस के पास सुराग रसा कुत्तों की तादाद 60 है, जिनमें से 6 रवां साल सितंबर में रिटायर्ड होंगे। खिदमत के लिए अभी से फैमिलीज की तलाश शुरू कर दी गई है। सेहत का ख्याल रखने वाले वेटरनरी डॉक्टर्स की सिफारिश पर इनकी रिटायरमेंट का फैसला किया जाता है। अमेरिका में जख्म बोल पड़े मशहूर शायर डॉक्टर सलीम तोरानिया की किताब की तकरीब रनुमाई। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन इलिनॉय में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों और भारतीय शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर सलीम तोरानिया की किताब जख्म बोल पड़े की तकरीब रूनुमाई। मेहदी हसन के बेटे इमरान मेहदी हसन और देविया खंडीकर ने अपने फन का मुजाहरा किया और खूबसूरत गजलें सुनाई। अदबी ज़ौक़ के हामिल और किताबों के शौकीन अफराद ने तकरीब को वक्त की ज़रूरत और खुशगवार हवा का झोंका करार दिया। तकरीब रूनुमाई की खूबसूरत निज़ामत अमीन हैदर ने की। कौंसल जनरल पाकिस्तान शिकागो तारिक करीम मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने किताब की रूनुमाई की और अपने ख्यालात का इजहार किया। ये एक बड़ी अदबी महफिल थी जिसमें इस किताब की जो रनुमाई हुई उसमें उर्दू की तरवीज के लिए ये किताब मैं समझता हूँ कि बड़ी इस तरह की जो काविशें हैं बड़ी अच्छी हैं। डॉक्टर सलीम तोरानिया ने तमाम हाजरीन की आमद पर शुक्रिया अदा किया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आज मेरे लिए बड़ा संग मील की हैसियत रखता है और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से लोग मिलवाकी से और शिकागो से शायरी से उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोग सब यहाँ आए और उन्होंने इस प्रोग्राम की पजीराई की। डॉक्टर सलीम तोरानिया ने अपनी दस्तखत शुदा किताब जख्म बोल पड़े हाजरीन में तकसीम की। तकरीब में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों और भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।